हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा इकराम को एक बहुत बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान दी गई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है। तमाम मर्द और औरतें खुद बेचैन हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान की आवाज बुलंद हुई तो मदीना के सारे लोग काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ चल दिए। अजान आज मामूल से जरा पहले हुई थी। कुछ लोगों ने यह महसूस भी किया कि अभी नमाज के लिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन बुलावा चूंकि मस्जिद से आया था इसलिए सब ने अपने काम अधूरे छोड़े और अल्लाह ताला के घर में हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा फरमाया करते थे, जब कभी सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम को किसी खास बात से आगाह करना होता तो आप हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते और उन्हें अजान देने का हुक्म फरमाते। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान देते तो सहाबा इकराम अपने तमाम काम छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाते। आज भी कुछ ऐसा ही मामला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक रहा था। मस्जिद में आने वाले सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हशाश बशाश देखा तो समझ गए कि कोई बहुत अहम खबर है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को आगाह करना चाहते हैं। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठते ही सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम बुलंद आवाज में जवाब दिया। सहाबा इकराम का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा शौक से सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि न जाने कौन सी अहम खबर है जिसे सुनाने के लिए आप बड़े खुश हो रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी एक ईसाई नौजवान था। अल्लाह ताला ने उसे हिदायत नसीब फरमाई। अब वो इस्लाम ला चुका है। वो मेरे पास आया, उसने बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपनी बातों के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अक्सर इस बात से खबरदार कर चुका हूँ। तमीम ने मुझे बताया कि मुझे एक दफा समंदर में सफर करना पड़ा। हम कुल 30 आदमी थे। कश्ती समंदर की मौजों के थपेड़े खाती लहरों पर तैरती चली जा रही थी। अचानक समंदर में तूफान आ गया। तेज हवा चलने लगी और पानी की लहरें उछल उछल कर बुलंद होने लगी। कश्ती के मुसाफिर परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। कश्ती अपनी मंजिल से हटकर समंदर की तूफानी मौजों के रहमो करम पर थी। एक तरफ से आने वाला पानी का रेला कश्ती को अपने साथ बहा ले जाता तो दूसरी तरफ उससे भी बड़ी मौज कश्ती को अपने साथ किसी और सिमत ले जाती। कश्ती का मल्लाह कुछ देर तक तो समंदर की बेरहम मौजों का मुकाबला करता रहा और